इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गोल्जी बॉडी, या जिसको हम गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं. सो विल डिस्कस अबाउट गोल्जी अपैरेटस. तो गोल्जी अपैरेटस, सबसे पहले इसका नाम गोल्जी क्यों आया? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम है कैमिलो गोल्जी, तो उनके नाम से ही इसका नाम है गोल्जी अपैरेटस. तो ये होते क्या है? देखो, गोल्जी अपैरेटस आपको न्यूक्लियस के आसपास दिखते हैं. ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ही होते हैं दैट आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. तो ये कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल अरेंजमेंट होता है इनका. तो अगर मैं थोड़ा सा बना कर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके से. तो ये आपको पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको ही गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, गोल्जी बॉडीज, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से भी कई बार अटैच्ड हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, ये जो आपको स्टैक दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने. दिस इज नोन एज सिस्टर्ने. ये भी सिस्टर्ने है, ये भी सिस्टर्ने, ये भी सिस्टर्ने. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि गोल्जी अपैरेटस कि ये जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, राइट. तो जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है वो गोल्जी अपैरेटस उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उसको मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, उसकी स्टोरेज में हेल्प करता है. ये इसके फंक्शंस होते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? या तो ये इस प्रोडक्ट को क्या करेगा कि सेल के बाहर भेज देगा, या हो सकता है सेल में ही किसी और जगह भेजना हो तो वो वहां भेज देगा. तो एक बार मैं मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट भी समझाती हूँ कि मॉडिफिकेशन कैसे होती है. कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसने जैसे ही लेट से प्रोटीन ले लिया, ठीक है, मतलब जैसे ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो इसका फेस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, ये वाला फेस. तो ये क्या करेगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले ने प्रोटीन बनाया था वो चलो यहाँ से इसे मिल गया, ठीक है. अब इसने क्या करनी है? उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करनी है. तो क्या कर सकता है? ये क्या करता है? ये बेसिकली उस प्रोटीन को मॉडिफाई कर देता है इनटू ग्लाइकोप्रोटीन. वैसे ही लिपिड्स भी बनी थी यहाँ पे, तो लिपिड्स को किस में मॉडिफाई कर देता है? ग्लाइकोलिपिड्स में. और मॉडिफाई करके फिर अपने दूसरे फेज से उसको बाहर भेज देता है, राइट. और सिर्फ प्रोटीन्स और लिपिड्स नहीं, बहुत सारे वेसिकल्स को भी जो इसके अंदर इस फेज से एंटर करती है उनको मॉडिफाई करके अपने इस वाले फेज से बाहर निकाल देता है. ठीक है, जैसे हम लोग लाइजोसोम्स के बारे में बात करते हैं. लाइजोसोम्स भी वैसे एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लाइजोसोम्स. तो ये लाइजोसोम भी एक ऐसी ही वेसिकल है जो कि मॉडिफाइड वेसिकल है, जिसको कौन मॉडिफाई करता है? गोल्जी अपैरेटस. एक नॉर्मल वेसिकल आती है यहाँ पे, वो मॉडिफाई हो जाती है, लाइजोसोम बन जाती है, और फिर वो इंडिविजुअली बाहर जाके अपना एक अलग से सेल ऑर्गेनेल बना लेती है. ठीक है, तो एक बार लेट अस समराइज ऑल इट्स फंक्शंस. पहला फंक्शन है, क्या करता है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों की. सिंपल शुगर, जैसे हम एग्जांपल्स दे रहे थे कि प्रोटीन को किस में मॉडिफाई कर देता है? ग्लाइकोप्रोटीन में. लिपिड्स को मॉडिफाई कर देता है ग्लाइकोलिपिड्स में. उसी तरह सिंपल शुगर को किस में मॉडिफाई कर देता है? कॉम्प्लेक्स शुगर में मॉडिफाई कर देता है. इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो हमने पहले भी बोला था वो ये है कि ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है. दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी अपैरेटस.